बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ गले का जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ उसको बनाने का जो है इजी तरीका शेयर करूँगी। वैसे तो पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा। तो ये जो तरीका है बहुत ही इजी है। बुकरम का मैंने ये ले लिया है पीस, ठीक है, इस तरह से। और इसकी चौड़ाई जो है इतनी मैंने रखनी है गले की ऊपर से तकरीबन 3.25 इंच, ठीक है, 3-3.25 इंच रखनी है। आप अपने गले के हिसाब से जो ऊपर से गले की चौड़ाई है वो रख सकती हैं, ठीक है। अब डीप जो गहराई है इसकी वो मैंने यहाँ से तकरीबन 13 इंच रखनी है, ठीक है। ये देख लें 13 इंच मैंने रख ली। अच्छा, इसको आप बड़ा या छोटा भी कर सकती हैं, लंबाई में कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे जो इसकी नीचे की चौड़ाई है वो हम इस तरह से, ये जो लेस हमने इसके ऊपर लगानी है इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। यहाँ की लेस को इस तरह से डबल करके मैंने रखा है, तो ये तकरीबन 1.5 इंच तक बनती है। और 1.5 इंच का हाफ हम करेंगे तो तकरीबन 1.25 इंच बन जाएगा, ठीक है। 1 इंच से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो उतना ही हमने यहाँ पे इसको निशान लगा लेना है, क्योंकि ये बुकरम जो है फोल्डिंग में है। इस तरह से इसको हम हाफ पे करके यहाँ पे इस तरह से 1.25 इंच के ऊपर एक निशान लगा के यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। आप इसको बिल्कुल वी में भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस को पूरा शो करना है, क्योंकि सीक्वेंस वाली लेस है, सितारी वाली, ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, तो इसको फुल शो करना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर ही रखा है। तो अब यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे वी शेप में इस तरह से ऊपर तक। तो इस दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आउटसाइड के ऊपर भी इसका 1.25 इंच का निशान लगा के हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और आउटसाइड की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके अंदर वाले हिस्से की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अच्छा जी, अब ये जो इसके अंदर से ये निकला है पैटर्न, इसको हम इसके साथ ही अभी रखेंगे। और जो गले की गहराई रखनी होती है हमने तैयार, उसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितनी गहराई जो है तैयार चाहिए। तकरीबन 7 इंच या 7.5 इंच तक इसको मैं रखूँगी, 7 इंच के ऊपर, ठीक है। गले को मैंने बड़ा साइज़ नहीं देना, नॉर्मल सा साइज़ रखना है। तो आधा इंच ऊपर से सिलाई में भी चला जाएगा, तो तकरीबन 6.5 इंच का जो है हमारा गहरा गला बन जाएगा। अब ये वाला जो पैटर्न हमने दूसरा छोटा कट किया है इसको भी हम रख लेंगे, ज़ाया नहीं करना, ये हमारे आगे चल के काम आएगा। अब ये वाला जो पैटर्न है इसको हमने डायरेक्ट शर्ट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से बिल्कुल सेंटर में इस पैटर्न को आप यहाँ पे रख सकती हैं, ताकि गला जो है आपका जो वी है वो ऊपर से खुला ना हो जाए, जितना हमने मेजरमेंट रखी है उतना ही रहे। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से ट्रायंगल की शेप दे देनी है, और ऊपर से भी हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेट ले जाके तकरीबन 1.25 इंच का कपड़े का मार्जिन हमने रखते हुए इसकी अंदर से कटिंग करनी है। क्योंकि हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं लगा रहे, इसी कपड़े को हम इस तरह से कट करेंगे कि कपड़ा जो है हमारा जो है बुकरम को भी कवर कर ले फोल्डिंग के बाद। अब यहाँ पे हमने इसका ये देख लें 1.25 इंच का या 1 इंच का मार्जिन भी आप रख सकती हैं, ताकि ये जो कपड़ा है यही हमारा इसको बुकरम को कवर कर ले, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, जो भी बिगनर्स हैं वो भी इस तरीके से इस नेक को बना सकती हैं। अब यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी इस बुकरम के ऊपर ही, और ये जो हमने कपड़ा कट किया है इसको हम इसके साथ पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं भी है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लें, तब भी जो है कपड़ा आपका प्रेस होके बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये फुल कवर हो जाएगा, और इसको हम तुरपाई कर लेंगे इसी कपड़े को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का जो डिज़ाइन है या जो इसका बनाने का तरीका है वो कैसा लगा है। अब यहाँ पे हमने इसको सीधी साइड कर ली है, ठीक है। अब हमने ऑर्गेन्जा ले लिया है, ऑर्गेन्जा की ये जो पट्टी मिलती है तैयार, इसी को हमने इस तरह से ले लिया है, और इसके ऊपर जो है हम 1-1 फुट की जो है इसके ऊपर पिनटेक्स लगाते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के लिए, और बाकी हम पिनटेक्स लगाते जाएंगे। यहाँ पे मैं इसके साथ साथ ही लगा रही हूँ, आप थोड़ा फासला दे के भी लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा डिज़ाइन आपको आप देख रही हैं सेम टू सेम आपने वैसा ही बनाना है। थोड़ी बहुत आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग भी कर सकती हैं, अपनी
जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो आपका फैब्रिक है, उसको देखते हुए भी आप जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो कर सकती हैं, कोई मसला नहीं होता। बेसिक चीज़ होती है कि तरीका जो है आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो अंदर वाला जो पैटर्न हमने बुकरम का लिया था, इसी को हम रखेंगे और इसी के साइज़ के हिसाब से हमने ये ऑर्गेन्जा रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो है इसके सारे पिनटेक्स लगा लिए हैं। अब इसके साथ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे ऊपर और इसको अटैच करके बैक साइड पे पलट लेंगे, क्योंकि ऑर्गेन्जा है तो उसमें से जो है वो वैसे भी नज़र आएगा। उसको हमने गले के अंदर लगाना है, तो इसलिए इसकी बैक साइड पे कपड़ा लगाना जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि जो बैक पे हमने कपड़ा लगाया ये भी इसके साथ अटैच हो जाए और ये जो पिनटेक्स लगाई हैं इनको भी एक जो है वो एक रुख के ऊपर सारी हो जाए। अब जी इसी पैटर्न को हम इसके नीचे रखेंगे। बैक साइड पे इस तरह से चिपकाना नहीं हमने, जस्ट हमने इसको मेजरमेंट लेने के लिए ही रखा है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हम इसको इसी शेप के ऊपर जो है सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ये जो पैटर्न था इसकी परफेक्ट मेजरमेंट हमारे पास यहाँ पे सिलाई की सूरत में आ चुकी है। यहाँ पे अब ये देख लें, ये एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से हम कट करके इसको फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से दोनों साइडों पे। अब ये जो पैटर्न हमारा तैयार हो गया, इसको हम नेक के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल जो परफेक्ट साइज़ था हमारा गले का वो हमारे पास आ चुका है। फिर भी आप ऊपर से जो है इसकी मेजरमेंट करके देख सकती हैं कि गले को आपने गहराई में कितना रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 7 इंच के ऊपर इसको सेट करके दोनों साइडों पे इस तरह से पिन लगा लूँगी। अच्छा, जितना आपका एक साइड का आ रहा है उतना ही आपने दूसरी साइड पे भी इसको मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, 7.5 इंच के ऊपर मैंने रखा है क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में भी चला जाएगा तो ये 7 इंच तक ही रेडी होगा। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, इसके टॉप स्टिच लगा लेंगे। अच्छा जी, इस शर्ट की दामन का जो डिज़ाइन है वो भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकती हैं। इसका ही दामन का डिज़ाइन मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, अगर कोई सीखना चाहता है तो आप दामन का डिज़ाइन भी देख सकती हैं। तो अब यहाँ पे ये जो लेस है सीक्वेंस वाली, इसको हम इसके ऊपर रख के लगाएंगे। अगर शिटर लेस होती है आपके पास तो आप शिटर लेस को इस तरीके से अंदर की तरफ रख के लगाएंगी और जो नीचे वाला हमने पैटर्न लगाया है वो भी जो है उसको लगाने से पहले ही हम लेस को भी साथ में रख के लगाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये वाली लेस जो है मैं इसको ऊपर रख के लगा रही हूँ ताकि ये पूरी फुल शो हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आपने एंड पे इसको, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको कट भी कर सकती हैं। कट करके दोनों साइडों पे आप इस तरह से कर सकती हैं, या फिर आप इसको घुमा के इस तरह से स्क्वायर शेप भी दे सकती हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको कट करके लगाऊंगी। ठीक है, मैंने मेजरमेंट भी उसी हिसाब से ली थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं इसको इस तरह से करके जो है स्क्वायर शेप भी दे देती हूँ ताकि जो है हमारी लेस वैसे भी सीक्वेंस वाली है तो वो शो हो तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे अब इस तरह से हमने इसको टर्न करके यहाँ पे ये शेप दे दी है। ठीक है, तो बस जी नेक का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चला है। ये देखें, इसकी अब लास्ट में आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। अब जो बैक साइड पे हमने कपड़ा टर्न किया था उसी की हम तुरपाई कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा कोई कपड़ा लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ईजी तरीके से ये नेक जो है हमने रेडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये देखिए आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।